आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इसी दौरान हमारे संवाददाता अंकित सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से विशेष बातचीत की, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यक्रम संयोजक नीरज सिंह ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और संगठन की आगामी रणनीति पर अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं उनकी खास बातचीत। हर एक क्षेत्र में देश में प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में आज करीबन 8,000 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं, जहां रेल में, चाहे हवाई यात्राओं में, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वह अपने आप में नॉन कंपेरेबल हैं, अर्थात वह तुलना नहीं की जा सकती पूर्व में किए गए सरकार के कामों द्वारा। तो हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है और हमें पूरा भरोसा है कि 2029 में भी इस देश को नेतृत्व मिलेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आगे हम सर कौन से 12 सालों में केंद्र सरकार के जो सबसे ऐतिहासिक काम आपको लगे हो, कौन कौन से काम आप बताना चाहेंगे और जो रह गए हो, जो पूरे करने में अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात विकास तो उन्होंने किया है, पर हमारे विरासत को भी संजोने का काम किया है। चाहे वो केदारनाथ जो आपदा में ध्वस्त हो गया उसका पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन के में कॉरिडोर का निर्माण हो, काशी में निर्माण हो और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उसके साथ साथ धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से कन्याकुमारी को भारत का एक अखंड स्वरूप दिलवाने का काम किया। ऐसे कई कार्य हैं जिसका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में देखिए, हम आज आत्मनिर्भर बने। अब हम दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे कई कार्य हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है, वह कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। विपक्ष 12 सालों में केंद्र सरकार की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। इस वैश्विक आपदा में भी जब कोरोना गुजरा तब भी हमारा देश उठकर खड़ा हुआ। आज जब चारों तरफ जो युद्ध का वातावरण दिखाई देता है उसमें भी 7% से ज़्यादा की विकास दर को एस्टिमेट किया जा रहा है, उतनी मेंटेन किए रहना ये दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं जितने भी देश हैं उनसे ज़्यादा हम एफिशिएंट हैं, हम ज़्यादा तैयार हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब के भारत के प्रधानमंत्री का आज 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसी में भव्य कार्यक्रम किया गया, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास के 12 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, ये छोटे छोटे संकल्पों की सिद्धि का ही एक परिणाम है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब किसने सोचा था कि भारतवर्ष केवल इन 12 वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, आतंकवाद के क्षेत्र में और नक्सलवाद के क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। आज वैश्विक स्तर पे भारतवर्ष ने अपने व्यावसायिक, अपने उद्योग और बड़े बड़े कार्यों में पूरे वैश्विक में अपनी पहचान बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ही आज डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आज भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, 70% मैं कहूँगा आत्मनिर्भर बन गया है। पहले 2014 के पहले हम जो है एक कारतूस तक जो है बाहर से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। आज 70% जो है हमारे यहाँ रक्षा उत्पाद हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स में बन रहे हैं और भारत 60,000 करोड़ से ज़्यादा का सालाना निर्यात कर रहा है इन रक्षा सौदों का। तो ये आपके सामने बिल्कुल भूमिगत ये सब दिखता है कि भारतवर्ष ने इन 12 वर्षों में क्या प्रगति करी है। ये एक 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें भारत में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक सशक्त नेतृत्व मिला, जिसने भारतवर्ष को तो मजबूत किया ही किया, वैश्विक स्तर पर भी भारत की एक अलग पहचान बनाई। ये नया भारत है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, अभी उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, उनके पास एक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी, ये लोग कहते थे कि लाठी गोली खाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज वही भव्य राम मंदिर बना है, वही महाकाल कॉरिडोर बना है,
वहीं पे महाकाल लोक बना है, काशी में कॉरिडोर बन गया। मतलब एक सांस्कृतिक हमारा राष्ट्रवाद था, सांस्कृतिक धरोहरों का केदारनाथ हो तो हम कहीं भी जाएंगे। और इस तरह के अनर्गल आरोप, ये विपक्ष के पास कोई विषय नहीं बचा है। वो इसी पे सनातन धर्म पे हमेशा छींटाकशी करते आए। कभी वो जो है किसी अन्य समुदाय के मंदिर मस्जिद के ऊपर भी वो कभी टिप्पणी करें, मदरसों के ऊपर 12 साल पूरे होने पर यहाँ लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, विश्वास और विकास की बात है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आके जो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको आज पूर्ण होते हुए हम देख रहे हैं। और ये प्रबुद्ध वर्ग है जो कि उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज सहकारिता भवन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था, और मुझे नहीं लगता इससे पहले की सरकारों में इस तरह के सम्मेलन और आयोजन किए गए हो, क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार, मोदी जी सरकार ने जो अपने सफलतम 12 साल पूर्ण किए हैं, वो समाज के विश्वास को लेके ही पूर्ण किए हैं। और इनकी उपस्थिति उनके गौरवशाली कार्यकाल को गौरवान्वित करने वाली है, और हम सब उनके साथ हैं। और हम कहेंगे कि एक बार फिर मोदी सरकार। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ, 2027 में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। देखिए, कितने दुख की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचे हैं। कुछ विकास की बातें करें ना, कुछ देश की बातें करें, कुछ विकास की बातें करें। इस तरह की एक चीप अटेंशन पाना, इस तरह के कमेंटमेंट करना, एक मतलब इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?